guys, what is up? So welcome back to my channel and I'm back with another video. और guys, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो इट्स मी काजल द ग्रेट ए काजल चौधरी या फिर काजल चौधरी ए काजल द ग्रेट, पता नहीं, कंफ्यूज हो गई हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ सबसे पहले, ताकि आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाओ। आई डू डेली व्लॉग्स और ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फैशन, सब कुछ है मेरे चैनल पे। तो गाइज़, आज की वीडियो मैं जो बना रही हूँ वो है मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, बिकॉज़ जो लोग बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैंने उस बारे में वीडियो भी बनाई थी। अब मैं बार बार उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, बट उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ लाइफ में वो आज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो येस, आई हैव बीन डीलिंग विद एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन फ्रॉम सो लॉन्ग, और आज मैंने हिम्मत जुटाई है कि मैं हंस खेल के तुम लोगों के सामने उस चीज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए होंगे कभी, और वो शायद अब भी फेस कर रहे होंगे इस चीज़ को या फेस कर चुके होंगे। तो अगर आप इस चीज़ से निकल चुके हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप फेस कर रहे हो देन आई एम विद यू गाइज़, और मैं तुम में से एक हूँ। तो यस, तो गाइज़ ये चीज़ स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज इन दुबई। तो वहाँ पे मैं अकेले रह रही थी, बस वहाँ फ्रेंड्स वगैरह थे, फैमिली नहीं थी। तो मुझे लगता था कि मुझे जो फ़ील हो रहा है वो शायद मेरी बॉडी में कुछ चीज़ की कमी है, उस चीज़ से फ़ील हो रहा होगा। मेरा दिमाग कभी गया ही नहीं दैट आई एम गोइंग इनटू एंग्जायटी या फिर आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन। मुझे क्या कैसे फ़ील होता था मैं वो आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ पाए ये वीडियो। मुझे पहले तो स्टार्ट हुआ कि मैं ऐसा फ़ील करती थी बैठे बैठे कि मुझे वॉमिट करनी है, पर मुझे वॉमिट नहीं आती थी। मतलब सिर्फ कैसे समझाऊँ, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है इंग्लिश में, लाइक मैं सिर्फ ऐसे करती थी। मुझे इसका वर्ड नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, और अगर मैं एक बाइट भी खाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी वॉमिट कर दूँगी। तो मैंने ये अपने घर पे शेयर किया, मम्मा ने कहा शायद तेरे को एसिड होता है, तुझे गैस होती है, क्योंकि वो लोग तो सीधा एसिड और गैस पे ही जाते हैं, इंडियन पेरेंट्स गाइस। वो लोग ये नहीं सोचते कि एंग्जाइटी भी कुछ होगी या हमारे बच्चों को हो सकती है। और वो भी ठीक है अपने पार्ट पे, मेरी जैसी लड़की को देख के तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गर्ल हूँ। और मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं कि हाँ मुझे कभी हो सकती है या नहीं। तो मुझे सिर्फ सबसे पहली चीज़ जो सिम्टम मुझे लगा कि मुझे अपने स्टमक में ना कुछ वियर्ड फील होता था। वो वियर्ड ऐसे भी नहीं कह सकती कि बहुत पेन होता था, बट बहुत एक स्टिफनेस सी अजीब सी होती थी कि यार कुछ गड़बड़ है पेट में। तो मैं सोचती थी ठीक है मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, पॉटी करने का ट्राई कर लेती हूँ, पर नहीं, वो उससे ठीक नहीं होता था। उसके बाद दूसरी चीज़ है वॉमिट आना। तीसरी चीज़ स्लीपलेसनेस, मतलब मेरी स्लीप ऑलमोस्ट ज़ीरो होती जा रही थी। मैं पूरी रात जाग सकती थी, मैं पूरे दिन जाग सकती थी, और मैं उस पूरे दिन की उस पूरी रात भी जाग सकती थी, और मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे लगता था कि शायद ऐसी नहीं आ रही, क्या पता मैं अच्छे से फिज़िकल वर्कआउट नहीं करती हूँ कुछ भी, तो मैं थकती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। फोर्थ जो मुझे बहुत एक्सट्रीम अब होने लगी थी लास्ट 2-3 महीनों से, कि मेरे चेस्ट पे मुझे इतनी हैवीनेस लगती थी, इतनी हैवीनेस कि मैं पूरे दिन बेड से नहीं निकल पा रही थी गाइस। तुम सबको ही पता है कि मैं व्लॉग्स तो बिल्कुल ही नहीं डाल रही थी, बिकॉज आई हैव बिन गोइंग थ्रू अ लॉट भाई। पहले तो सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो आप सबको ही पता है, दैट आई लॉस्ट माई डैड। उसके बाद आई स्टार्टेड लूजिंग सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, जिनका मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा ये लोग भी इस टाइम पे मेरे साथ ऐसे कर जाएंगे, चले जाएंगे, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नीड है। वैसे टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे लाइफ में किसी ह्यूमन की नीड नहीं हुई अपने आप को, क्योंकि मैं खुद में बहुत कंप्लीट फील करती हूँ कि मैं खुद में खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। एंड आई हैव माई सिबलिंग्स जो इतने अच्छे हैं भाई, टचवुड ऐसे भाई बहन भगवान सबको दे कि हमेशा सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं। तो मुझे कभी ऐसे फ्रेंड्स की ज़्यादा नीड नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने घर के फैमिली के एनवायरनमेंट में बहुत कंटेंट थी कि मुझे नहीं चाहिए थी फ्रेंडशिप या कुछ भी। बट स्टिल जब मैं दुबई रही मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए, और वो फ्रेंड्स फैमिली जैसे भी रहे, बट उनमें से कुछ लोगों ने सही में अपने रियल फेसेस जो होते हैं वो दिखाए, और जिनके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि अच्छा ऐसे हो सकता है मेरे साथ। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वो ह्यूमन या वो गर्ल रही हूँ दोस्ती में कि जो हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ी रही है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे या तो ये अंदर से बहुत अच्छा लगता था कि भाई स्टैंड लेना किसी के लिए, किसी के बहुत बुरे टाइम में खड़े रहना, किसी के लिए खुशी है उसकी तो उसमें खड़े रहना। आई यूज़ टू सेंड गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स प्लेस, मतलब फ्लावर्स दे दिए, उनके लिए बर्थडे अच्छे से अरेंज करना, उनकी कुछ किसी खुशी में, मतलब बस अपना 100% देना कि यार
मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शायद इस मोमेंट पे मुझे फ़ील हो सकता है, क्या पता सामने वाले को भी होता हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी हों। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी तरफ से हमेशा 100% दूँ, और मैंने दिया है, और ये चीज़ तो मैं अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहती। पर इन रिटर्न क्या होता है कि हम जैसा खुद को समझते हैं ना कि हम ऐसे हैं, तो सामने वाला बंदा हमेशा वैसा नहीं होता। बट ये चीज़ तो है कि लोग बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं कि बहुत टाइम तक आपका सगा बनने का बहुत ट्राई करते हैं, पर जब रियल टाइम आता है, जब आपको रियल नीड होती है कि हाँ अब हमें नीड है, तो सब बैक ऑफ कर जाते हैं। तो मुझे लगता है लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके साथ रहते हैं। मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसे लाइफ में, और नाउ आई एम 26। अब मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लेके बड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत रेडी हूँ अपने फ्यूचर के लिए भी कि ऐसा मैं शायद अपने साथ ना होने दूँ। पर हम हमेशा गारंटी नहीं कर सकते कि ऐसा ना होने दें या कुछ, क्योंकि इमोशनली हम लोग इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं ना उस टाइम पे उस बंदे में, कि हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने कभी भी जब भी फ्रेंडशिप रखी है ना गाइज़ लोगों के साथ, तो आई वॉज़ द ओनली वन जो अपना 100% इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ में 100% देती थी, और मुझे रिटर्न में नहीं मिलता था, बट मुझे सेटिस्फैक्शन रहती थी कि गॉड इज़ वॉचिंग, और मैं तो अच्छी हूँ यार, मेरा कर्मा मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा, मैं गलत नहीं करूँ। कर्मा तो होता ही है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा लाइफ में कभी ना कभी। ये नहीं कि इंस्टेंट मिल जाते हैं कि हाँ आज मैंने इसके साथ अच्छा किया तो भगवान जी कल मेरे साथ अच्छा कर देंगे। शायद आज, कल, 2 साल बाद, 20 साल बाद तुम्हें पर वो अच्छा मिलेगा ज़रूर। तो अच्छा करते चलो, कभी किसी का बुरा मत करो। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार मुझे तो अच्छा करना है, मुझे तो अच्छा करना है, चाहे रिटर्न में मिल रहा है नहीं। बट अपनी वैल्यू लाइफ में मैंने फिर लोगों के जब देखा कि वो लोग तो मुझे वैसे वैल्यू कर ही नहीं रहे यार जैसे मैं उनको करती आ रही थी, और जब मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी उन लोगों की, वो छोड़ गए मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा, क्या बताऊँ, कि वो रॉक बॉटम था कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कि अभी 3-4 महीने पहले जो हुआ ठीक है, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और अब ऐसे मोमेंट पे मुझे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं शायद इस सिचुएशन से स्ट्रांग होके ही निकलूँगी। बेल बज गई गाइस, कोई जा रहा है, हाँ। तो मुझे ये हुआ कि मैं इस सिचुएशन से स्ट्रांग होके निकलूँगी। पर आप स्ट्रांग हो जाते हो, पर वो जो पीरियड होता है ना, जितने टाइम में आप स्ट्रांग हो पाते हो और जितना आपको टाइम लगता है, उस पीरियड में आप लोग बहुत लूज़ कर चुके होते हो अपनी आइडेंटिटी, अपने अंदर की चीज़ें। जैसे कि मेरा नर्वस सिस्टम इतना वीक हो गया गाइस, मधुमक्खी। तो यस गाइज, लोग बोलते हैं कि टाइम विल हील इवेंचुअली, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। टाइम के साथ हाँ शायद सब सही हो जाता है, बट टाइम के साथ जो आपका खुद का सेल्फ डैमेज होता है, वो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। क्योंकि ये टाइम तो मेरा जा रहा है, बट इसके साथ जो मेरा डैमेज हुआ है इंटरनली, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा मेंटल हेल्थ मेरी पूरी फक हो चुकी है। तो ये ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। टाइम बहुत कुछ लेके भी चला जाता है, और टाइम आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि बस इन चीज़ों से मुझे सीख ही मिल रही है, और मैं सीख लेके आगे ही बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में। मैं कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। मैं उन लोगों में से हूँ यार, अगर तुम लोग मुझसे फ्रेंडशिप कर लोगे ना, तो 100% दे दूँगी, जी जान लगा दूँगी। अगर तुम लोग मुझसे लड़ाई करके जा रहे हो या कुछ भी, कि मैं ठीक कर लेती हूँ, मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, मैं सब फिक्स कर लूँगी। पर फिर एक मेरा ऐसा पॉइंट आता है कि यार वर्थ इट ही नहीं है ये। आप ज़बरदस्ती किसी बंदे को रोक भी नहीं सकते हो, और अगर आप रोक भी लो तो फिर उस रिश्ते में, उस फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में वो बात नहीं रहती कि हाँ चल मैं आज किसी को ज़बरदस्ती रो धो के या कुछ भी करके रोक लूँ, पर फ्यूचर में वो बात रहेगी ही नहीं। तो अब तो मैंने यही चीज़ सीखी है कि जो आए वेलकम, जो जाए भीड़ कम, बस। और अब मैं अपने लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हूँ, शायद ये बिल्कुल मेरी न्यू लाइफ की शुरुआत है, कि एक न्यू चैप्टर है। जितने लोगों को जाना था वो चले गए हैं, जितने रह गए हैं वो वही लोग हैं जो डे 1 से मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त। और अब मेरे पास ऐसा पॉइंट है कि नथिंग टू लूज़ है। तो मैं दिल खोल के भाई अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और रही बात एंग्जाइटी डिप्रेशन की, तो इस चीज़ के बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहती कि मुझे ये हुआ है। हाँ डॉक्टर्स आपको दवाई दे देंगे, आप दवाई खाते रहो, बट फिर आप एक पॉइंट ऐसा आता है कि दवाई के बिना नींद नहीं आ रही होती है, दवाई के बिना आपको बेटर फील नहीं होता। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि मेरे को किसी चीज़ की ऐसी एडिक्शन हो कि हाँ मैं दवाइयाँ खा के ही ठीक हो पा रही हूँ या कुछ भी। सो गाइज़ यस, ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पीरियड होता है ना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया कि 3-3 4-4 दिन तक नहा नहीं रही थी मैं, और खाना खाना तो बहुत दूर की बात है।
बेड पे लेटे रहना, सिर्फ पूरा टाइम स्क्रॉल कर रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ, अजीबोगरीब रील्स आ रही हैं। मतलब मैं इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा पागल कि उस लूप से मैं निकल ही नहीं पा रही थी, निकल ही नहीं पा रही थी। एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि भाई कैसे निकलूँ। बट मैंने खुद से ही ट्राई किया कि काजल कोई नहीं आएगा आपको उठाने। आपको खुद से ही ट्राई करना होता है कि यार बस अब बहुत हो गया। और मेरे लिए तो अभी फ्यूचर आगे मेरी मम्मा का है मेरे हाथों में कि मुझे उनके लिए करना ही करना है। तो मैंने फिर बस कंबल फेंका, एक दिन मैं उठी, मैं नहाई, मैंने सर धोया एंड आई वाज लाइक बैडी फेज में वापस आ जाओ काजल, बहुत हो गया रोना धोना, अब होगा ओनली सोना नहीं, सोना नहीं, अब होगी ओनली पार्टी एंड इन्जॉयमेंट। क्योंकि बस भाई बहुत हो गया था कि उस चीज़ से मुझे जैसे तैसे निकलना था। मैं बाहर गई, मैंने पार्टीज़ की, मैंने इन्जॉय किया जिस चीज़ से मेरे को फ़न मिलता था, क्योंकि मुझे पार्टीज़ करना बहुत पसंद है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कैफ़ेज़ में जाना बहुत पसंद है। तो मैंने सब वो करने का ट्राई किया जिससे मुझे बेटर फ़ील हो। और मैं यही कहूँगी कि वन स्टेप एट अ टाइम लो गाइज़। आप एक दिन में ही सब चेंज नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आप धीरे धीरे चीज़ें सही कर सकते हो। तो मैंने तो यही ट्राई किया और मुझे अब आई थिंक कितने डेज़ हो गए हैं, 7 डेज़ हो गए हैं कि मैं अपने आप में थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मैं कंटेंट बना रही हूँ अपने उसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए। आज मैंने व्लॉग शूट किया और शायद आज मैं रात को पार्टी में चली जाऊँ। तो अच्छा फ़ील करने के लिए मैं वो सब करने का ट्राई कर रही हूँ जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। और अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकेशन की नीड है, जैसे मुझे लगा था कि हाँ मुझे दवाइयों की नीड है, अब मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरी चेस्ट इतना हैवी फ़ील कर रही है, मैं खाना नहीं खा रही थी और सिर्फ वॉमिट वॉमिट वॉमिट, तो प्लीज़ गो फॉर इट भाई। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, या लोग क्या सोचेंगे या घर वाले क्या सोचेंगे, एक घंटा मत सोचो किसी के बारे में, जस्ट गो फॉर इट। दवाइयों की नीड है, दवाइयाँ खाओ। जो चीज़ की नीड है ना, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बहुत सही बेटर फ़ील कराएगी, वो करो। लोगों के बारे में मत सोचो, ये तुम्हारी लाइफ़ है, लोगों की लाइफ़ नहीं है। तो तुम्हें अपनी लाइफ़ में क्या करना है बस वो करो। क्योंकि मेरे पापा तो हमेशा ये सिखाते थे यार कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो करो, लोगों की मत सोचो। लोग अच्छा करोगे तब 4 बातें बोलेंगे, बुरा करोगे तब 4 बातें बोलेंगे, तो जो मन है बस करो। एक ही लाइफ़ है, अच्छे से जियो। और मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं। अगर कोई ब्रेकअप से जा रहा है, कोई फ्रेंडशिप के ब्रेकअप से जा रहा है, या कोई घर के किसी ग्रीफ की वजह से गो थ्रू कर रहा है अभी, तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आगे बहुत लाइफ पड़ी है और क्या पता आगे लाइफ पड़ी ही नहीं है। तो दोनों तरफ से सोच के जस्ट लिव एवरी डे कि हमें हर एक दिन अपना अच्छा बनाना है और हर एक दिन हमें खुल के जीना है। बस ये सोचो कि खुल के जीना है यार, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हाथों से लिखोगे और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ किसी के पीछे अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी, किसी के पीछे अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी, अपने दिन ख़राब नहीं करने। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया है। मैंने अपना लास्ट 1 मंथ इतना गंदा निकाला है, इतना गंदा निकाला है कि मैं अपनी किसी दुश्मन के लिए भी प्रे नहीं करूँगी कि उसकी लाइफ में जाए। और मिस्टेक्स करो लाइफ में यार, लेसन्स लर्न होंगे तुम्हें और आगे बढ़ोगे एक्सपीरियंसेस के साथ। तो प्लीज़ मत शर्माओ, खुल के लाइफ जियो। मैं तो यही कहूँगी एट दी एंड। और जो मैंने वो करो। बाकी अब मैं ट्राई करूँगी धीरे धीरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का। और किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए ना एंग्जाइटी डिप्रेशन के रिगार्डिंग, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और मैं जितना हेल्प हो सकता है वो करूँगी। मैंने इस चीज़ से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा यही ट्राई किया कि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, लोगों से बात करने का। मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं लोगों के पास नहीं जाती बात करने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाने जाऊँगी तो मुझे शर्म आती है भाई कि मैं क्यों किसी को बोलूँ, मैं क्यों किसी को तंग करूँ। बट नहीं, जाओ टॉक, बोलो जितना मन है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। और उस बारे में इतनी बात करो ना कि तुम्हें उस टॉपिक से उल्टी आ जाए कि भाई बस अब मैं खुद ही नहीं बात करना चाहती उस टॉपिक के बारे में। तो मैंने तो उस टॉपिक के बारे में इतनी बात की, इतनी बात की, इतनी बात की कि मैं खुद ही थक गई थी। पर हाँ, तुम्हारे पास सुनने वाले बंदे होने चाहिए। आई एम ग्लैड कि मेरे पास मेरी बहन है, साहिल है, मेरा भाई है, मम्मा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो सुन रहे थे मुझे बैठ के। और अगर कोई भी नहीं है ना सुनने वाला, तो लिखना शुरू कर दो उस टॉपिक के बारे में। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, तब तक लिखो जब तक तुम ना थक जाओ भाई, जब तक सही में लिटरली वॉमिट ना हो जाए। लिखते रहो बस। और एक दिन सच में तुम्हें अंदर से ऐसा आएगा कि तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रही है यार लाइफ में, लाइफ ये नहीं है। सो येस, लर्न समथिंग गुड फ्रॉम माई दिस वीडियो। और मैं लिटरली वो बंदी हूँ कि लोगों से जो ऐसे चुटकियों में अटैच हो जाती है कि यार मैं किसी के लिए बिल्कुल बस, मैं पहाड़ भी चढ़ जाऊँगी, मैं ओशंस क्रॉस कर दूँगी, मैं वो वाली लड़की हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। और जो सही में जाना चाहते हैं ना अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से सॉरी, उसको जाने दो, जाने दो, बल्कि धक्का मारो कि निकल। अगर कोई आपके ऐसे लोवेस्ट ऑफ लोवेस्ट मोमेंट पे ये कह सकता है ना कि मुझे नहीं रहना चाहिए लाइफ में, तो उसको बोलो ओके बाय, बस।
और कोई क्लोजर की नीड है ही नहीं। यही सबसे बड़ा क्लोजर है कि अगर आपके किसी बहुत बुरे टाइम पे कोई आपके साथ नहीं है तो वो आपके साथ कभी लाइफ में ही नहीं हो सकता। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइज। और मैं ट्राई करूँगी मैं इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊँ, क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाई इस पार्ट में। अगर तुम लोग चाहोगे कि मैं और खुल के एक्सप्रेस करूँ अपने आप को तो मैं वो भी करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सोच सोच के बोल रही थी चीज़ें। मैं बिल्कुल दिल खोल के नहीं बोल पाई हूँ, क्योंकि पता नहीं समथिंग होल्ड्स मी बैक गाइज। सो यस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और always remember guys, you are not alone in this. If you are going through the same phase in your life, I am with you, your family is with you, God is with you. Just believe in God, believe in yourself, and you will be like the most happiest person alive in the world after itna sab hone ke baad. Yes, bye guys, love you.